लाइट इस सेक्शन में नहीं है, तो अगर कोई मसला आएगा तो हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं आओ, जितनी जल्दी है हम उसको थोड़ा बहुत आपके साथ गपशप लगा लें। आज की क्लास जो है, दिस इज दी ओरिएंटेशन क्लास। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कई स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि मैं सीसीएनए क्यों कर रहा हूँ, या इससे आगे मुझे क्या मिलेगा, या इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा, कौन सी किताब इस्तेमाल होगी। यानी मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं आपके ज़हन में। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सारी ऑब्जेक्ट जो आपके क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। और साथ साथ हम वक्त के साथ साथ आपके लाजमी तौर पे आप हमारे साथ चंद महीनों के लिए तो कम से कम है ही हैं, लेकिन बाज ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो कि सालों फिर इस एकेडमी के साथ अपनी एफिलिएशन कायम रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो वी आर वेलकमिंग यू टू दी सिस्को CCNE, विच एंड द नेम ऑफ द कोर्स इज इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। आपने याद रखना है कि आपका बैच 12 है, यानी आप हमसे कभी भी कोऑर्डिनेट करेंगे तो आसानी हमारे लिए होगी कि आप कहेंगे जी मेरा ये कोर्स है, ये बैच है, तो हम आपको इजीली हेल्प आउट कर सकेंगे, फैसिलिटेट कर सकेंगे। आप सिर्फ अगर नाम बता देंगे तो फिर सर्च करने में लग जाएगा कि 12 में से किस में है। तो 12 तो सिर्फ इसके हैं, बाकी भी कोर्सेज हैं, तो उसमें फिर ढूंढना मुश्किल होता है, तो आपको रिस्पॉन्स लेट मिलता है फिर। तो इसलिए बेहतर है कि आपको याद रहना चाहिए कि आप बैच 12 के स्टूडेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स के, ITN जिसको हम शॉर्ट में बताइए। जब हम आपस में बात करेंगे तो औरों को तो आप कह सकते हैं जी मैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स ले रहा हूं, लेकिन हम आपस में जब बात करेंगे तो हम इसकी एब्रीविएशन यानी ITN इस्तेमाल करेंगे। अगला कोर्स जो है जब आप पढ़ेंगे तो हम कहेंगे स्विचिंग, नाम तो उसका है स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स, अब इस पे बात करूंगा, लेकिन हम उसको कहेंगे क्या, स्विचिंग SWRE, स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल, SRWE। इसी तरह हम कहेंगे जी द थर्ड कोर्स इज अबाउट दी इंटरप्राइज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, तो हम इंसा कहेंगे, ENSA। तो कहने का मकसद ये है कि जस्ट आपको ये पता हो कि हम इन एब्रिविएशन के साथ अपने अगला वक्त गुजारेंगे। ओके, अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि जी देखें चैट में भी हमें कुछ सवालात मिल रहे हैं, हम उनको भी जवाब देते हैं। देखें आपके लिए अच्छा आपको नजर आएगा कि किस तरह हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल भी है और ऑनलाइन है और ऑनलाइन रियल टाइम है। तो इसमें हमारा क्या मकसद है कहने का, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है जी। तो ये मलिक साहब हैं, ये सिर्फ इन्होंने जी लिखा है, प्रॉब्ली इन्होंने जवाब दिया है कि इनको स्क्रीन हमारी नजर आ रही है, विच इज नाइस। इसी तरह तलहा हैं और मलिक मोहम्मद हैं, तलहा हैं, इन्होंने यही लिखा है कि मिशाल हैं कि इनको हमारी स्क्रीन हमारी ऑडियो और वीडियो क्लियरली नजर आ रही है, विच इज वेरी नाइस। ओके, तो जेंटलमैन अब हम बात करना चाह रहे हैं कि देर इज वन मोर, तो इसलिए हम कहते हैं रियल टाइम में, क्योंकि हम उसी वक्त आपके सवाल को उठा लेते हैं। इससे बेहतर होगा कि जो लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं वो वो ये जो हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिर्फ माइक्स को ऑफ रखेंगे ताकि आपकी आवाज औरों तक ना पहुंचे। बॉस हैं, इन्होंने भी यस कहा, लेकिन हमें इनका नाम नहीं पता कि बॉस का नाम क्या है। बेहतर है कि अपना नाम बता दें, हम इनके नाम से ही इनको पुकारें, या अपना टाइटल में अपना नाम बॉस की बजाय वो लिखें जो कि रियल है, ताकि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम पढ़ रहे हैं कि CCNA क्या है। सबसे पहला जो है वो है कि CCNA क्या है। तो जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे वन नोट ओपन कर लूं, ओके, तो अगर मैं आपको स्क्रीन, आपको फिजिकल स्टूडेंट आपको भी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ओके नाइस। तो लेकिन इसके बाद जब बिजली आ जाएगी तो आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, तो हमारा जो आपके साथ तल्लक है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कल आपसे कोई पूछे कि आप CCNA कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो जेंटलमैन, सबसे पहले तो CCNA स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब अगर आपको नहीं पता कि सिस्को क्या है,
तो ये बताना जरूरी है कि सिस्को एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है। नोलाक कुछ डिवाइसेस दे देना। तो ये डिवाइसेस जो इनके, मिसाल के तौर पे ये आपको नजर भी आ रही हैं, और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दिखाता हूं कि इनके मुख्तलिफ इक्विपमेंट ये बनाती हैं, विच आर रिलेटेड टू मोस्टली नेटवर्किंग, मोस्टली टुवर्ड्स सिक्योरिटी, and maybe be some of the equipment related to मिडल बॉक्सेस, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के ये इक्विपमेंट बनाते हैं। आसान कर देता हूं, फिर बाद में इस पे डिटेल में जाएंगे। तो मुजाहिद ये बनाते, ये एक डिवाइस मुझे दे दीजिए। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक अदद राउटर, नजर आ रहा है ना जी? तो ये राउटर क्या करता है ये तो हम देखेंगे, इसको यूज करेंगे। इसी तरह स्विचेस हैं, इसी तरह लेयर 2 स्विचेस हैं, लेयर 3 स्विचेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के। इसके अंदर क्या कुछ है, ये क्या काम हमारे लिए करता है, ये सारी चीजें हमने देखनी, ठीक है जी, इस कोर्स के दौरान। तो अब आपको आइडिया हो गया कि हमने करना क्या है। अब ये डिवाइसेस किस कंपनी की बनी हुई है? सिस्को की। अब सिस्को क्यों एक तरफ इक्विपमेंट बनाता है और एक तरफ आपके लिए इस तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है? आपके जहन में होगा क्यों। जवाब यह है कि इन डिवाइसेस को ये पूरी दुनिया में तकरीबन 190 से ज्यादा ममालिक में ये इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है। ये इक्विपमेंट 190 से ज्यादा ममालिक में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, यूएई भी, वगैरह वगैरह, यानी सारे कॉन्टिनेंट, जहां जहां भी कॉन्टिनेंट है, चाहे वो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, हर जगह आपको ये इक्विपमेंट मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज या स्कूल या कॉलेजेस में तो इस इक्विपमेंट को चलाने का तरीका, ऑपरेट करने का तरीका, कॉन्फ़िगर करने का तरीका नहीं बताया जाता। लेकिन वो कंपनी चाहती है कि उनको ट्रेंड लोग मिलें। मिसाल के तौर पे अगर ये इक्विपमेंट पीटीसीएल में लगा हुआ है, तो पीटीसीएल ये नहीं कर सकता कि पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग दे, आपको तनख्वाहें दे, ट्रेनिंग दे, और फिर कह जी मेरे इक्विपमेंट पे काम करो। नहीं, वो चाहता है कि उसको पहले से ट्रेंड लोग मिलें और वो 1 हफ्ते के बाद अपनी ड्यूटीज को संभाल लें। 1 हफ्ते में जस्ट उनको एक ब्रीफ किया जाए और 1 हफ्ते के बाद वो कंप्लीटली अपनी ड्यूटीज को अंजाम देने के काबिल हो। इसलिए सिस्को या सिस्को लाइक जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी एकेडमीज, अपने टीचिंग या लर्निंग या स्किल लर्निंग इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, जिनमें आप जैसे लोग सीखते हैं और फिर इन कंपनीज में जाकर फंक्शन करते हैं, इन कंपनीज में जाके खिदमात देते हैं। एक बात। नंबर 2, फायदा क्या है? एक तो आपने देख लिया कि जनाब आपको जॉब के लिए आप रेडी हो जाते हैं, जो कि हमारे इस रीजन के लोगों के ही सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का मसला यही होता है कि जी नौकरी नहीं। तो इसके साथ आपकी नौकरी को हासिल करने के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि सिस्को कहता है कि हमारी मेरी जो ट्रेनिंग कर लेता है सही तरीके से, 95% लोग उनमें से या तो जॉब पे लग जाते हैं या हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। तो 95% इसे पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि हम हमारा स्टूडेंट निकलता है तो 95% वो जॉब पे चला जाता है। सिस्को ये ग्लोबली क्लेम करता है कि चाहे वो आप पाकिस्तान में हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आपकी मार्केट सिर्फ पेशावर नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है। हम जो कि आईटी के लोग हैं, हमारी मार्केट ग्लोबल है। हम चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, चाहे हम कनाडा में चले जाएं, हमारे लिए वो मार्केट ओपन है, क्योंकि हम वही सब कुछ पढ़ते हैं। यानी कि अभी आप जो कुछ देखेंगे, ये सब कुछ वही है जो कि अमेरिका का बंदा भी पढ़ता है, जो कनाडा में भी पढ़ता है, जो कि यूके में भी पढ़ता है, जो कि यूएई में भी पढ़ता है। हाँ, वहां की फीसें बड़ी हाई हैं, जिस वजह से ये महंगा पड़ता है। अलतो उसके मुकाबले में हमारे यहाँ पे कई ऐसे, बल्कि अभी जो इसके बाद मेरी क्लास है उसमें कई स्टूडेंट जो हैं वो सऊदी अरेबिया, यूएई और मलेशिया से भी हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको ये चीज़
एक तो अपनी लैंग्वेज में मिल जाती है, नंबर टू जो कि पाकिस्तानी वहां गए होते हैं उनको एहसास होता है कि ये चीज अगर कर ले तो हमारे यहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है, तो वो ऐसी जगहों पे काम पढ़ लेते हैं और वहां पे जॉब ले लेते हैं। तो उनको पाकिस्तानी पैसे में पे करना पड़ता है और वहां के पैसों में वो कमा लेते हैं। तो दैट इज समथिंग गुड फॉर देम। तो मैं बता ये रहा था कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का मतलब है कि सिस्को का ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। यानी वो सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करेगा कि आपको ये जो वो काम जो कि इन डिवाइसेस पे होता है उनके बारे में आपको थ्योरी भी पता है, यानी नॉलेज भी है और स्किल्स भी। हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि हमारे पास नॉलेज तो शायद हमें मिल जाता है लेकिन स्किल नहीं मिलती। और नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको वक्त के साथ साथ या तो बढ़ती है या कम होती है। यानी आप देखा होगा कई दफा आप कहते हैं ये चीज मैंने देखी थी अब याद नहीं है, इसका मतलब है वो पार्ट आपकी मेमोरी से कम हो गया है। और कई चीजें होती हैं जिनको आप बार बार करते रहते हैं, रोजाना देखते रहते हैं, रोजाना करते रहते हैं, तो आप उसके मास्टर हो जाते हैं। तो नॉलेज का भी ये है कि जब आपको एक चीज पढ़ाई जाती है क्लासरूम में, वो आप साल के बाद दोबारा देखते हैं, तो यूं आपको अगर ये कनेक्शन मेरा ड्रॉप हो जाए तो हम दूसरा लैपटॉप लगा के कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और आप दुआ भी करें, अच्छे लोग हैं, कि जल्दी से अल्लाह बिजली ले आए ताकि हम अपने कोर्स को प्रॉपर तरीके से आगे लेकर जा सकें। पहला दिन है हमारा तो हम नहीं चाहते कि कोई नेगेटिव इसका इम्पैक्ट हो। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ों के साथ हम आदत हैं। लेकिन होता नॉर्मली ऐसा नहीं है। हर हर सैटरडे संडे मेरी क्लासेस होती हैं तो वी टेक रेगुलर क्लासेस हियर। लेकिन आई आई डोंट नो, लेकिन इसी बिल्डिंग में ये मसला है, दैट इज मोर डेंजरस। बाकी क्योंकि सामने मैं जाके चेक किया तो वहां पे बिजली वगैरह। ओके जी, बिस्मिल्लाह। देखिए जी, काइंडली अगर आप अपने अपना माइक, स्पेशली जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, अपना माइक ऑफ कर दें ताकि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा जी, अब सवाल है हमने, और यहां पे मैं आपके सवाल का जवाब और सबके सवाल का जवाब। क्वेश्चन ये है कि अब कैसे हम पढ़ेंगे कहां से। तो जवाब ये है कि आप जाएं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर में आप कोई भी, मैं यहाँ पे क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। प्लीज जी अपने माइक को जरा बंद कर दें। आप में से किसी का माइक ऑन है? कर दिया? ओके, नाइस, थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ netacad.com। क्या लिख देता हूँ? netacad.com और इंटर कर देता हूँ। ये देखें जी, क्योंकि मैं पहले से लॉगिन था, मैं अपना लॉग भी खत्म करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। ये मुझे लॉगिन कर दे। ये जी देखिए जी, ये मुझे स्क्रीन पे ले आया। अपना प्लीज स्पेशली अपना अपना डिवाइस ऑन कर लें और इनमें से कोई यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करके नेट ले लें। और कल की जब क्लास में आएंगे तो यहाँ जो लोकल नेट्स हैं वो सारे आपको बता दी जाएंगे, उनके यूजर नेम और पासवर्ड है। बल्कि आज जाने से पहले ग्रीन बोर्ड के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड लिखे हुए हैं, वो अपने मशीनों में डाल लें ताकि आपको कल से कोई तकलीफ ही ना हो। जैसे कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था, क्या इंटरनेट का यहाँ पे अवेलेबल होगा? तो मैंने कहा हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्लीज जी, आपने फिर माइक ऑन कर दिया है किसी ने। तो जेंटलमैन, शाबाश। तो आप देख रहे हैं कि आपने जब netacad.com कहा तो आपको ये मिल गया। मिल गया। अब देखें जी, यहां लिखा हुआ है लॉगिन। और इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि किन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कल तक तो मेरे ख्याल से वो 3 थे। एक हमाद है। क्या वो हमाद यहाँ पे है इस वक्त? ऑनलाइन है फिजिकल कोई कहीं पे हमाद अगर है? मैं अभी देखें, चलो पहले ये क्लियर कर दूं। ये लॉगिन क्लिक करें। यहां पे आप वही ईमेल देंगे, यहां पे आप वही ईमेल देंगे जो आपने हमें दिया है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने क्या ईमेल हमें दिया है? एच HKK। तो HKK@gmail.com। तो देखें, जैसे मैंने यहां लिखा है ehsanhaq@gmail.com। मैं यहां करूंगा लॉगिन। अब ये चीज तो आपने हमें दी हुई थी, पासवर्ड आपने हमें नहीं दिया, वो आपने अपने लिए खुद क्रिएट किया। तो मैंने भी अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट किया, इसलिए वो डॉटेड में नजर नहीं आ रहा। आप यहां करेंगे लॉगिन। पहली बात,
जो एक्सप्लेन करना जरूरी है कि जब आप इस साइट पे आ जाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जैसे कि यहाँ पे अशफाक, अशफाक का मसला है नाम का। तो ये अपना नाम, क्योंकि याद रखो अगर गलत नाम दोगे तो सर्टिफिकेट में भी ये नाम आएगा, कल फिर बाद में कहोगे जी ये तो मेरे सर्टिफिकेट में नाम गलत है, फिर इन लोगों से ये नाम ठीक करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज बता रहा हूं अपने नाम ठीक कर लो, ठीक है। तो ये देखें जी, आपको ये साइड पे, राइट साइड पे जहां मेरा कर्सर है, यहां लिखा हुआ नजर आएगा अपना नाम। आप इसको क्लिक करें और यहां पे लिखा हुआ आ रहा है अपडेट प्रोफाइल। ये आप देखें जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, नजर आ रहा है अपडेट प्रोफाइल। अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं यूं भी करके दिखा सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, मैं यूं भी दिखा सकता हूं ताकि आपको डेफिनेटली नजर आए। तो ये देखें जी, ये अब आपको मैं पेन के साथ, ये देखें जी अपडेट प्रोफाइल, ये नजर आ रहा है जिसको मैंने रेड में सर्कल कर दिया। अब नजर आ रहा है, शाबाश। इस प्रोफाइल को आपने क्लिक करना है, अपडेट प्रोफाइल। तो देखें जी यहाँ पे आपकी सारी वो चीजें जो आपने हमें दी हैं, जो हमने आपकी एंट्री की है, वो यहाँ नजर आ रहा है। आपका फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे अशफाक आप अपने उसको दुरुस्त कर लें। इसी तरह अगर आपने अपनी ईमेल को चेंज करना, देखें यहाँ लिखा हुआ है चेंज ईमेल, लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप अपने ईमेल को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत ईमेल दे दिया है, या ये ईमेल मैं कभी देखता ही नहीं हूं, गलती हो गई है, तो आप हमारे पास आए, आके नहीं करेक्शन हो सकती। ये सिस्को ने अपने स्टूडेंट को ये पावर दी हुई है कि आप अपना ईमेल चेंज करना चाहें या नेम चेंज करना चाहें तो कर लें। क्लियर हो गया। और जब ये कर लें तो फिर नीचे लिखा आएगा सेव, तो आप सेव कर लें, तो आपका नाम ठीक, आपका ईमेल ठीक, ये मसला रिजॉल्व हो गया। ठीक है। तो अगर जैसे आप, मुझे नहीं पता कि नोमान ने का स्पेलिंग ये है, नोमान के स्पेलिंग है नुमान, NUMAN। तो अगर ये ठीक है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर ये नोमान की स्पेलिंग गलत है तो ठीक कर लें। और आपके तो थे ही गलत, इसलिए मैंने आपको पहले तकरीबन को 12 बजे भेजा के चेक करो, फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि आज क्लास लेनी थी, तो मैंने आपका वो क्रिएट कर दिया था, लेकिन मुझे पता था रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात जेंटलमैन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये मैं माई क्लासेस में जाके और पहले नोमान के सवाल का जवाब दे दूं कि नोमान ये आप देख लें, मैं माई क्लासेस में आपको ये क्या नजर आ रहा है नोमान, एथिकल हैकर्स। तो ये कोर्स हम देखिए इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स है और ये मैं टीच कर रहा हूं। तो ये कोर्स आपको इस तरह, आपने कल पाइथन कहा था तो उसके नीचे आपको पाइथन एसेंशियल 1 भी नजर आ रहा है। तो ये कोर्सेज का आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ पे आपको इस किस्म के कोर्सेज है, इवन डेटा एनालिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो आपको बहुत से कोर्सेज इंशाल्लाह यहाँ मिलेंगे। आपको कहीं और जाने की या रिग्रेट नहीं होगा कि जी जाके अपना टाइम जाया किया। ओके। फिर जेंटलमैन, मैं ये देखना चाहूंगा कि कल मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये सोर्स नहीं होगा तो फिर आप हमारे साथ पढ़ नहीं सकते। इसका मतलब ये होगा। ठीक है। तो क्या मैं बताना चाहता हूं जी, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये स्टूडेंट जिनके आगे इनरोल्ड लिखा है, ये तो इनरोल्ड है, अच्छी बात है, 10 के 10 इनरोल्ड है। लेकिन फिर भी कल तक 3 स्टूडेंट थे, एक ये मोहम्मद अमाद साहब, जो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इग्नोर, अपने इस मैसेज, मेरे बार बार मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर इनके ईमेल में मसला है, कोई भी इशू है, तो ये हमारे से बात करें। 4 फरवरी से इनको भेजा गया है, आज 8 फरवरी हो गया है, ये हमें जवाब नहीं दे रहे। इसके अलावा ये 3 भी हैं, अजमल खान, नोमान खान और अशफाक अहमद। मेरा ईमेल का पासवर्ड का मसला है थोड़ा, वो मैं आज हल करूंगा। तो या तो ईमेल का है वो कर रहे हैं, या ईमेल, हाँ बिल्कुल, या फिर कोई और ईमेल दे दें ताकि मसला रिजॉल्व किया जाए। इस तरह नोमान, आपका भी यही मसला है, आपने भी अभी तक इनवाइटेड पे हैं। और अजमल खान आए ऑनलाइन, आप हैं, आपने भी नहीं किया अभी तक। डेफिनेटली या तो आपका ईमेल का एड्रेस यहाँ पे, मैंने आपको इसलिए मैंने भेजा भी
कि चेक कर लो कि अजमल खान 6201 PW है, तो डेफिनेटली आप अपने स्पैम को चेक कर लें। हम बार बार आपको री 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 सेंड देखें, इनविटेशन सेंड अगेन, तो हम इस तरह हम आपको बार बार दे चुके हैं। तो काइंडली आप अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे जरूर लाएं। क्लियर है? अब आप कहेंगे जी ये प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है, माय गॉड,